गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th में इंग्लिश ग्रामर में हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। अब प्रीपोजिशन में जो है हमें यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं। बिटवीन का अर्थ है के बीच में। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? के बीच में प्रयोग करते हैं, यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में जो है के लिए जो है हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में किसी सामान को बांटना है या दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में कोई भी बात करनी है तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होता है। जैसे शी वॉज सिटिंग हर हस्बैंड एंड हर फादर, वह अपने पति और पिता के बीच में बैठी थी। वह अपने पति और पिता के बीच में दो लोगों के बीच में बैठी थी जो है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? शी वॉज सिटिंग हर हस्बैंड, शी वॉज सिटिंग हर हस्बैंड एंड हर फादर। इसमें जो है कह रहा है कि बिटवीन का प्रयोग जो है करेंगे जो है, ठीक है ना। शी वॉज सिटिंग, यहाँ बिटवीन होगा, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। वह अपने पति और पिता के बीच में बैठी थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जो है बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। डिवाइड दीज मैंगोज, इन आमों को राम और श्याम में बांट दो। तो बिटवीन के बाद सदैव एंड आता है, बिटवीन के बाद एंड आता है। ठीक है, जिसे हमने डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। इन आमों को राम और श्याम में बांट दो। तो दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए जो है हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का है कि गो एंड मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा है, मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा है। हम डिवाइड दी स्वीट्स बिटवीन मोहन एंड सोहन, इन मिठाइयों को मोहन और सोहन बांट दो। डिवाइड दीज पेन्स बिटवीन श्याम एंड मुकेश, इन कलम को मुकेश और श्याम में बांट दो। तो दो लोगों के लिए, दो वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों के लिए हम जो है बिटवीन का प्रयोग करते हैं। कराया बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, न कि टू का। बिटवीन के बाद जो ये आता है एंड का प्रयोग होता है, न कि टू। तो दो लोगों के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है बिटवीन का प्रयोग कि बिटवीन का प्रयोग जो है दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के लिए होता है, के बीच में के लिए। और के बीच में के लिए अगर दो से अधिक है तब क्या प्रयोग करते हैं? हम एमंग का प्रयोग करते हैं। AMONG, एमंग, यहां आप लिखे हैं एमंग। तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक यदि व्यक्ति या वस्तु हैं तो उसके लिए हम एमंग का प्रयोग करेंगे। डिवाइड दीज मैंगोज एमंग द चिल्ड्रेन, इन आमों को बच्चों में बांट दो। डिवाइड दीज स्वीट्स एमंग द बॉयज, इन मिठाइयों को लड़कों में बांट दो। डिवाइड दीज स्वीट्स एमंग द स्टूडेंट्स, डिवाइड दीज पेन्स एमंग द स्टूडेंट्स, इन कलम को छात्रों में बांट दो। ठीक है, तो डिवाइड दीज मैंगोज एमंग द बॉयज। तो दो करा एमंग का शाब्दिक अर्थ के बीच में है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो से अधिक के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब बीच के लिए अगर बिटवीन और एमंग का प्रयोग होता है, दो व्यक्ति और दो वस्तु हैं तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक है तो एमंग का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में यही अंतर है। दोनों का अर्थ एक ही है, बीच में।
लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है कि दो व्यक्ति और दो वस्तु हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक है तो एमंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है यूज ऑफ बिसाइड। बिसाइड मिलता है बगल में या समीप। हम कहें बिसाइड में बगल में या समीप। बिसाइड का क्या होता है? बिसाइड और बिसाइड्स दो चीजें हैं। बिसाइड मिलता है बगल में, समीप, और बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त या के अलावा। दोनों का प्रयोग अलग अलग, बस यस का अंतर है। बिसाइड मीन्स बगल में। हम कहें कि गो एंड सीट बिसाइड राम, जाओ और राम के बगल में बैठ जाओ। गो एंड सीट बिसाइड राम, जाओ और राम के बगल में बैठ जाओ, है ना। तो क्या कर रहा है कि गो एंड सीट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पिता के बगल में बैठ जाओ। तो यहाँ क्या प्रयोग हुआ? बिसाइड का प्रयोग हुआ। के बगल में और समीप के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, बच्चा अपने माँ के बगल में बैठा था। बच्चा अपने माँ के बगल में, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, बच्चा अपने माँ के बगल में बैठा था। ठीक है। तो द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। अगला है बिसाइड्स। बिसाइड होता है अतिरिक्त, के अलावा। एक तो बिसाइड मैंने बगल में, और बिसाइड मैंने अतिरिक्त, के अलावा, इसके अलावा। जैसे मैंने जो है किताब के अलावा पेन भी खरीदा, है ना। आई बॉट पेन बिसाइड्स बुक। कह रहा है बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। श्वेता के अलावा या श्वेता के अतिरिक्त सभी लड़कियां कक्षा में उपस्थित थी। तो के अतिरिक्त, अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स, अलावा के लिए क्या होगा? बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। श्वेता के अतिरिक्त सभी लड़कियां कक्षा में उपस्थित थी। अब कह रहा है बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता। रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता भी है। रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता भी है। तो इसके लिए हम बिसाइड्स का, के अतिरिक्त के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और बिसाइड मैंने बगल में, और बिसाइड्स मैंने के अतिरिक्त, के अलावा। अब आता है यूज ऑफ एबव का प्रयोग। एबव का प्रयोग, जैसे आपने आन का प्रयोग ऊपर के अर्थ में पढ़ा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर स्थिर हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम? जो है आन का। एबव का प्रयोग तो बहुत ऊंचाई पर कोई चीज हो, जैसे द एरोप्लेन, बादल से भी ऊपर हो, तो हम एबव का प्रयोग करते हैं। और ओवर का भी प्रयोग करते हैं। हमसे थोड़ी सी ऊंचाई पर अगर स्पर्श नहीं कर रहा अगर है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज हमसे स्पर्श नहीं करता हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। तो पहले एबव देखते हैं, बहुत ऊंचाई पर। कह रहा है कि यूज ऑफ एबव का प्रयोग ऊपर, हायर देन, बहुत अधिक ऊंचाई के अर्थ में सामान्यतः होता है। एबव का प्रयोग ऊंचाई, बहुत अधिक ऊपर कोई चीज है तो उसके अर्थ में एबव का प्रयोग होता है। जैसे कह रहा है द काइट्स रोज एबव द क्लाउड। काइट्स रोज एबव द क्लाउड, काइट्स जो है क्लाउड से भी ऊपर है। तो क्या एबव, यहाँ क्या प्रयोग किया जो है? एबव का प्रयोग किया है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड। कह रहा है कि जहाज क्लाउड यानी बादल से ऊपर उड़ रहा है, यानी बादल से भी ऊपर चला गया है। तो किसका प्रयोग होगा? एबव। बहुत ज्यादा ऊंचाई के लिए हम एबव का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग करेंगे। बहुत अधिक ऊंचाई के लिए हम प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग करेंगे। और सामान्य ऊंचाई में जो स्पर्श नहीं कर रहा है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे है ओवर का प्रयोग। मोर देन से अधिक क्या होता है? इसे हम कहें नहीं, ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए, यानी ऊंचाई हो, थोड़ा बहुत स्पर्श न करता हो, थोड़ा सा ऊपर हो तो हम ओवर का। जैसे द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, क्लाउड्स हमारे सिर के ऊपर है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, प्लेन जो है टाउन कस्बे के ऊपर से उड़ रही है। तो ओवर, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, कस्बे के ऊपर से उड़ रही है। तो यहां ओवर का प्रयोग। एबव और ओवर में क्या अंतर है? जो ऊंचाई इसको हमको, जिस ऊंचाई को पर या ऊपर अगर स्पर्श न करता हो, कुछ ऊंचाई पर हो, तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। बहुत ज्यादा एबव, तो एबव का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। आप ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऊपर के अर्थ में हो गया। ओवर का प्रयोग मोर देन से अधिक के अर्थ में, जैसे मान लीजिए हम कहें कि मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, मिस्टर गांगुली जो है 40 साल से ऊपर है, ओवर है ना, 40 साल से ऊपर है। या ओवर में होता है समाप्त होना भी, जैसे क्लास 3 बजे ओवर होता है, यानी समाप्त होता है ना। ओवर का प्रयोग समाप्त होने के अर्थ में भी होता है, जैसे द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, कॉलेज जो है 4 बजे ओवर होता है, समाप्त होता है। कॉलेज इज ओवर एट 3 PM, कॉलेज जो है 3 बजे समाप्त होता है, ठीक है ना। तो ये रहा जो है प्रीपोजिशन का जो है बिटवीन का प्रयोग, एमंग का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग, एबव का प्रयोग, ओवर का प्रयोग। फिर है अब इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे जो है। धन्यवाद।